गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है सेवन्थ क्लास के लिए इंग्लिश हनीकॉम का फोर्थ चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, बिफोर यू रीड में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। कह रहा दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. The neighbors are troublesome, and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. कह रहा कि दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। ये स्टोरी है ऑनेस्ट, जो ईमानदार होते हैं, और हार्ड वर्किंग, जो कठिन परिश्रम करते हैं। ये ओल्ड कपल थे, मतलब कि ये बूढ़े लोग थे, बूढ़े लोगों की जोड़ी थी, ओल्ड एज्ड लोग थे। एंड देयर पेट डॉग, और उनका एक पेट डॉग था। पेट मीन्स पालतू, डॉग था, डॉग मीन्स कुत्ता होता है। तो उनकी कहानी है, मतलब कि एक ओल्ड पेयर थे, मतलब पति पत्नी थे, बूढ़े थे, और उनका एक पालतू डॉग था। उसकी कहानी है द नेबर्स आर ट्रबलसम। जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, वो थोड़ा सा ट्रबलसम थे, मतलब कि थोड़ा मान के चलिए कि अलग टाइप के थे, थोड़ा इनसे एंटी थे, परेशान थे। ठीक है। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और जो है डॉग की डेथ हो जाती है, मतलब कि बहुत ही सैड तरीके से, बहुत ही दुखी तरीके से। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर। लेकिन मरने के बावजूद जो उसकी स्पिरिट थी, उसकी आत्मा थी, जो उसका सोल था, वो जो है गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर। वो सपोर्ट दिया, सोलेस दिया अपने मास्टर को इन अनएक्सपेक्टेड वेज। एक मतलब कि उसको अनएक्सपेक्टेड वेज तरीके से, जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे ही, मतलब कि कोई सपोर्ट करता है, कोई हेल्प करता है। इस तरीके से उस डॉग ने वो जो ऑनेस्ट कपल थे उनकी हेल्प की। ठीक है, ये कहानी का सारांश है। अब कहानी शुरू करते हैं। द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इसमें पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। कह रहा इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डैमियोस there lived an old couple whose only pet was a little dog. कह रहा कि ये वो अच्छे दिन थे, और वो डैमियोस के दिन थे। डैमियोस मीन्स होता है, जैसे इसमें लिखा भी है, ये आपका इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ऑनर्स। डैमियोज जो है ये 19th सेंचुरी की बात है, जब जो है जब वेल्दी लैंड ऑनर्स होते थे, मतलब धनी लैंड ऑनर्स होते थे, ज़मींदार होते थे, उस समय की बात है। डैमियोस उनको कहा जाता है, जो उस समय वेल्दी थे, धनवान थे, जो लैंड ऑनर्स थे। ठीक है। तो कह रहा है कि इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डैमियोस। डैमियोस का मतलब हुआ जो 19th सेंचुरी के लैंड ऑनर थे, मतलब ज़मींदार थे, जो धनी होते थे, उनको डैमियोस कहा जाता था। ठीक है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल। वहाँ रहते थे एक ओल्ड कपल, मतलब एक बूढ़े कपल थे। कपल मीन्स जोड़ी, पति पत्नी की जो जोड़ी होती है। हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग, जिनका एक ही पेट था। पेट मीन्स पालतू जो होता है, जैसे लोग घरों में बिल्लियाँ पालते हैं, कुत्ते पालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही पेट था, एक डॉग था, लिटिल डॉग, छोटा सा एक डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन, वो जो ओल्ड कपल थे उनके कोई बच्चे नहीं थे। हैविंग नो चिल्ड्रन, दे लव्ड इट एज दो इट वेयर ए बेबी। कह रहे कि दे लव्ड इट, मतलब कि वे लोग जो थे, कपल जो थे, बूढ़े बूढ़ी थे, उनको उस डॉग को इतना मानते थे, लव करते थे, एज दो इट वेयर ए बेबी, जैसे कि वो एक बेबी हो, एक बच्चा हो। ठीक है, इस तरह से वो उसको मानते थे, उसको प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट ए कॉशियन ऑफ ब्लू क्रैप। जो ओल्ड डेम था वो जो है, डेम का अर्थ होता है कि जैसे
लेडीज़ के लिए लगाते हैं, एक टाइटल के रूप में लगाते हैं, एक रिस्पेक्ट शो करते हैं, रिस्पेक्टिबल जो है टाइटल होता है फीमेल का। वही कह रहा है कि द ओल्ड डेम, जो ओल्ड डेम थी वो मेड इट ए कॉशन। कॉशन मीन्स जैसे होता है ना कि पिलो तकिया वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उसको कॉशन बोलते हैं। ऑफ ब्लू क्रैब, एक ब्लू कलर के क्रैब, क्रैब मीन्स होता है रेशमी कपड़ा जो होता है उसको क्रैब बोलते हैं। तो वैसे ही जो ओल्ड डेम थी वो बना के रखी थी, मेड इट कॉशियन ऑफ ब्लू क्रैब, एक ब्लू क्रैब का रेशमी कपड़े का ब्लू कलर के जो है एक तकिया बना के रखी थी। एंड एट मील टाइम मुको, और जब मील टाइम होता था, मील टाइम मीन्स जो खाने का समय होता है उसको मील टाइम बोलते हैं। मुको फॉर दैट वाज इट्स नेम, उसका नेम था, उस डॉग का नेम था मुको। दैट वाज इट्स नेम। वुड सिट ऑन इट, वो उस पर बैठ जाया करता था, मतलब एक टाइप का उसके लिए जो है बिस्तर लगाती थी वो कॉशियन बना के जो है उस पर बैठ जाया करता था। एज स्नग एज एनी कैट, और बड़े ही स्नग तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से, बड़े आराम से, एज एनी कैट, जैसे कि कोई बिल्ली बैठी है वैसे ही वो बैठ जाया करता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ टिडबिट्स, जो काइंड पीपल थे, जो वो दयालु पीपल थे, मतलब कि जो कपल्स थे, वो फेड करते थे। फेड मीन्स खिलाना पिलाना या पालन जो है भोजन कराना ही होता है फेड, पेट भरना, उसको फेड करते थे। द पेट, पेट को, उस पालतू को, कुत्ते को, विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, उसको खिलाते थे क्या, टिडबिट्स ऑफ फिश, मतलब कि जो उसका फिश का सॉफ्ट पार्ट होता है, जो होता ना, मतलब मान के चलिए कि जो उसमें जो पीसेस होते हैं, फ़िश के जो पीसेस होते हैं, पीसेस में काट के उसको जो है तब बनाया जाता है। तो जो सॉफ्ट पीस होता है उसको टिडबिट्स बोलते हैं। ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, आप लोगों को पता होगा कि कुछ कंट्रीज़ में स्पून वगैरह नहीं यूज होता, वो ज़्यादातर चॉपस्टिक्स यूज करते हैं। चॉपस्टिक्स मतलब ऐसे ही एक जैसे ये पेंसिल है तो पेंसिल की तरह एकदम वो होता है, लंबा सा होता है, दो होते हैं, तो दो ऐसे करके जो उसी से वो लोग खाना खाते हैं, तो उसको चॉपस्टिक्स बोलते हैं। स्टिक की तरह होता है वो, ठीक है, मतलब कि ये गोल, थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं जो है कॉर्नर है, लेकिन उसमें एकदम जो है गोल होता है, वो चॉपस्टिक्स होते हैं, वो उसी से खाना खिलाते हैं। तो वही जो है चॉपस्टिक से खुद के जो जिससे खाते थे वो उसी चॉपस्टिक से जो है उसको खाना खिलाते थे, फिश वगैरह खिलाते थे। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस इट वांटेड, और जितना भी बॉयल्ड राइस, मतलब कि जो उबला हुआ चावल होता था, बॉयल्ड मीन्स उबला हुआ चावल, राइस मीन्स चावल, इट वांटेड मतलब जितना भी वो खाना चाहता था उसको खिलाते थे। दस ट्रीटेड द डम्ब क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विथ ए सोल। कह रहा कि द डम्ब क्रिएचर, जो डम्ब क्रिएचर था कि जो कुछ बोल नहीं पाता था, डम्ब था वो। क्रिएचर मीन्स होता है जो भी जीव जंतु उत्पन्न होते हैं उनको क्रिएचर्स बोलते हैं। लव्ड मीन्स आप लोगों को पता है इट्स प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स मीन्स कि जो उनकी सुरक्षा करता हो, जो सुरक्षा करता हो उसको प्रोटेक्टर्स बोलते हैं। लाइक ए बीइंग विथ ए सोल, मतलब कि जैसे कि वो उन्हीं का जो है ह्यूमन चाइल्ड हो, जो है एक उन्हीं का बच्चा हो, इस तरह से जो है उसको जो है पालते थे, मतलब उसको देखभाल करते थे वो जो ओल्ड कपल्स थे। तो इस तरह से जो है उसकी देखभाल करते थे, खिलाते पिलाते थे, उसको प्यार करते थे। कह रहा था ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था, मतलब चावल का जो है खेती करने वाला एक किसान था। वेंट डेली विथ हो आर स्पेड, वो डेली के डेली जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं हो और स्पेड, जो कि खेती में यूज होते हैं, जैसे फावड़ा हुआ, हंसिया हुआ जो हम लोग यूज करते हैं, हो एंड आर फो स्पेड इनटू द फील्ड्स, फील्ड्स में वो लेके जाते थे, फील्ड्स में खेत में लेके जाते थे। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अनटिल वो 10 to शामा, वो हार्ड वर्क करते थे
मतलब कि कठिन परिश्रम करते थे। फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा, ये एक समय है अंटिल ओ टेंटो सामा कि जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे इसमें लिखा है ना, एज द सन इज़ कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, कि टेंटोसामा वो टाइम होता है कि जब मतलब कि जो सूर्यास्त का जो समय होता है, जब सूर्य जो है पहाड़ों के पीछे मतलब जब छुपता है, तो उस समय को जो है हम लोग वो टेंटोसामा कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मॉर्निंग से लेके शाम तक, इवनिंग तक जो है वो लोग काम करते थे, कठिन परिश्रम करते थे खेतों में। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर एक दिन डेली के डेली जो डॉग था वो फॉलो करता था उनको टू वर्क, मतलब कि जो है जहाँ वो लोग काम करने जाते थे वहाँ तक फॉलो करता था वो। नेवर वंस नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वर्क इन द फुट स्टेप्स। कह रहा है कि नेवर हार्मिंग द वाइट हेरोन, वो कभी हार्म नहीं करता था, कभी जो है नुकसान नहीं करता था जो वाइट हेरोन हुआ करते थे। हेरोन एक टाइप के पंछी होते हैं वाइट कलर के, तो कह रहा कि जो है वो भी वहाँ रहते थे, लेकिन कभी उनको जो है वो हार्म नहीं करता था, वो कभी चोट नहीं पहुँचाता था तो उन लोगों को। ठीक है, तो वो अपना आराम से जाता था, सावधानी से जाता था, और जो है उन लोगों के साथ अपना खेत। दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। दैट वॉक मतलब कि वो वॉक करता था, चलता रहता था, इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, जैसे जैसे ओल्ड मैन चलता था उसी के फुट स्टेप्स पे जो है वो डॉग भी जो है उनके साथ चलता था। टू पिक अप द वॉर्म्स, जो वॉर्म्स को पिकअप करने के लिए, वॉर्म्स एक टाइप के जो है होते हैं, केचुए टाइप के होते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। कह रहा कि फॉर द ओल्ड फेलो, अगर ओल्ड फेलो को देखा जाए, जो बूढ़ा था उसको देखा जाए, वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, वो पेशेंट थे और काइंड भी थे। काइंड मीन्स दयालु होता है, टू एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए जो है वो, मतलब कि मान के चलो कि ये कहना चाह रहा है राइटर कि वो एक अच्छे ऑनरेबल और एक दयालु आदमी थे, जो बूढ़े आदमी थे वो। ठीक है, एवरीथिंग्स, हर एक चीज़ के लिए, दैट हैड लाइफ, जिसकी भी ज़िंदगी है उसके लिए वो बहुत ही दयालु थे वो। एंड ऑफन टर्न अप ए सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। कह रहे कि एंड ऑफन टर्न अप, ये सॉर्ड वो अक्सर जो है टर्न अप करते थे, मतलब कि जैसे टर्न अप करना मतलब खुदाई करना। इस सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, कि जैसे कि ऊपरी जो परत होती है जिस पे घास लगी होती है, तो उसको जो है उसी को जो है अगर खोद देते हैं, उसको हटा देते हैं, घास वाली जो परत होती है, जहाँ मिट्टी लगी होती है उसके रूट्स में, अगर उसको हटा देते हैं तो उसी को सॉर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉर्ड। ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, इस पर्पस से कि उस जो है बर्ड्स को जो है जो बर्ड्स होती हैं तो वहाँ नीचे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं, तो जो है उनको वो खा लेती हैं। तो इस पर्पस से भी जो वो बूढ़ा था वो मतलब हटा देता था उस चीज़ को, ऊपर वाले सॉर्ड्स को नीचे की, जिससे वो बर्ड्स हैं वो फीडिंग कर सकें। ठीक है, फूड टू द बर्ड्स, इससे क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं वो बर्ड्स खा सकती हैं, तो इसीलिए जो है इस तरह से वो बूढ़ा जो है उसको हटा देता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो था वो डॉग था वो भागता हुआ उसके पास आया, उस बुढ़े के पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और जो है अपने पॉज को, पॉज मीन्स पंजा होता है, वो रखा जो है पुट किया रखा अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके मतलब कि जो है पैर पे, उसके पैर के अगेंस्ट ही रखा हो अपना पंजा। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और उसको मोशनिंग मीन्स कि इशारा करना, मतलब कि दिशा दिखाना, कि विथ हिज हेड, अपने हेड से वो जो है वो कुछ दिखाना चाह रहा था, कुछ दिशा में कुछ बताना चाह रहा था, किसी दिशा को।
टू सम स्पॉट बिहाइंड हिम, जो उसके कोई स्पॉट था, कोई जगह थी जो उसके पीछे था, तो वो उसको बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। कह रहे जो बूढ़ा आदमी था, द ओल्ड मैन था, एट फर्स्ट पहले तो दो हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, उनको लगा कि जो है उनका पेट है, जो पालतू जानवर है, वो केवल उनके साथ खेल रहा है, जैसे डॉग्स वगैरह अपना उछलते कूदते हैं। एंड डिड नॉट माइंड इट, और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पहले तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लगा कि वो डॉग है, खेल रहा होगा। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट। लेकिन कह रहा है जो डॉग था केप्ट ऑन विनिंग, वो जो है विनिंग करता रहा, मतलब विनिंग करना मतलब कि वो एक टाइप का संदेश देता रहा, विनिंग करता रहा, कुछ इशारा करता रहा। एंड रनिंग टू एंड फ्रो, और दौड़ता रहा इधर उधर, टू एंड फ्रो, इधर उधर भागता रहा। फॉर सम मिनट, कुछ मिनट तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, उसके बाद जो ओल्ड मैन था, वो बूढ़ा आदमी था, उस डॉग को फॉलो किया। ए फ्यू यार्ड्स टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग। कह रहा कि देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, ये फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस, कुछ यार्ड्स थे, कुछ मतलब कदम, यार्ड्स मीन्स कदम होते हैं, फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस, एक जगह थी, वेयर द एनिमल बिगेन ए लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पे कि एक एनिमल का तो लाइवली मीन्स अभी जल्दी जो होता है तुरंत तुरंत, स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग मीन्स खरोच होता है उस पर, जैसे मिट्टी पे खरोच पड़ा होता है, खरोचते हैं उसको डॉग्स वगैरह अपनी पाउच से, उसी को स्क्रैचिंग कह रहा है ये। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन आर बिट ऑफ फिश, उनको लगा कि थिंकिंग, उसको लगा, वो सोच रहा था कि इट वॉज पॉसिबली ए बरीड, शायद संभवतः ये बरीड, बरीड मीन्स जो दफन करना या नीचे दबाना, मिट्टी के नीचे दबाना को बरीड बोलते हैं। बोन, उसको लगा कि कुछ दबा होगा, बोन वगैरह, हड्डी वगैरह नीचे दबा होगा। आर बीट ऑफ फिश, या फिश का कोई टुकड़ा होगा नीचे, उसकी मिट्टी के नीचे दबा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ, जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी था, स्ट्रक किया, अपने कुदाल से हो से मारा वो उस पर जो है अर्थ पे, फिर वो सॉइल पे, मिट्टी पे। फैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, कह रहा कि तभी जो है वहाँ पे एक पाइल ऑफ गोल्ड, मतलब कि एक पाइल, पाइल मीन्स एक जो है ढेर होता है, ढेर लगा होता है ना, जैसे चावल का, गेहूँ का, वैसे पाइल ऑफ गोल्ड, वैसे जो है गोल्ड का, सोने का ढेर था। ग्लीम्ड बिफोर हिम, जो कि उसके सामने चमक रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ? Thus an hour the old couple were made rich, कह रहा है कि 10 in an hour, इस तरह से जो है एक घंटे में ही, in an hour the old couple were made rich, जो ओल्ड कपल थे, जो बूढ़े जो थे ये लोग, वो एक घंटे में ही रिच हो गए, वो धनी हो गए। मतलब कि जब उनको गोल्ड का जो है मिल गया, ढेर जो मिल गया जो है, तो एक घंटे में ही वो धनी हो गए। द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड, जो गुड सोल्स थे, ये जो अच्छे लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, उस जो है गोल्ड का पीस ऑफ लैंड, एक जो है एक भूमि का टुकड़ा खरीदा उन लोगों ने, बॉट किया। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और एक फीस्ट भी दिया, एक दावत भी दी उन लोगों ने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और प्लेंटीफुली मतलब ढेर सारा जो है दिया भी, जो भी पैसा या जो भी चीज़ें थी, टू देयर पुअर नेबर्स, जो उनके गरीब नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको जो है हेल्प भी किया उन लोगों ने, दिया भी। एज़ फॉर द डॉग, और जहाँ तक कि डॉग की बात है, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोथर्ड हिम विथ काइंडनेस, कह रहा दे पेटेड हिम, उसको जो है पेट किए, उसको पाले वो। टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विथ काइंडनेस, मतलब कि जो है बड़े ही काइंडनेस से, जो कह रहे हैं ना कि मतलब कि जो है बड़े दयालुता तरीके से या बड़े ही प्यार से उसको पाला गया।
नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। कह रहा कि उसी गांव में जो है एक विक्ड ओल्ड मैन रहता था एंड हिज वाइफ, मतलब कि विक्ड मीन्स दुष्ट होता है, कि एक दुष्ट आदमी था और उसकी वाइफ भी थी, उसी गांव में रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, मतलब कि थोड़ा सा भी वो सेंसिटिव और काइंड दयालु नहीं थे, सोच विचार करने वाले नहीं थे वो, मतलब कि कुल मिला के वो लोग काफ़ी दुष्ट थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स, जो कि हमेशा किक करते थे, मतलब लात मारते थे, एंड स्कॉल्डेड मतलब कि उसको फटकारते थे, भगाते थे, ऑल डॉग्स सभी डॉग्स को, सभी कुत्तों को। व्हेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस, जब भी उनके घर के पास से कोई गुजरता था तो उसको मारते थे, उसको भगाते थे। ठीक है। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉस्ट द डॉग इन टू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर dainties hoping he would find treasure for them। कह रहा कि हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स, जब उन लोगों ने, उन विक्ड, उन दुष्ट लोगों ने सुना अपने नेबर्स के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, गुड लक मतलब कि उनके साथ बड़ा ही अच्छा उनका जो है लक बड़ा अच्छा है। दे कोस्ट द डॉग इनटू देयर गार्डन, कह रहा कि दे कोस्ट द डॉग, वो लोग जो है कोस्ट किए उसको, जो है डॉग को जो है बड़ी प्यार से फुसला के जो है उसको ले गए, परस्यूडेड एंटिस्ट इनटू देयर गार्डन, अपने बगीचे में ले गए, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उनके सामने जो है थोड़ा सा फिश का मतलब टुकड़ा रखे, फिश रखे वो, एंड अदर डेनिटीज़, और अदर जो है डेनिटीज़ रखे, मतलब कि कुछ और खाने की, अच्छी खाने की चीज़ें रखे, टेस्टी फूड्स रखे वो। होपिंग द ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस आशा से कि ये डॉग भी जो है फिर उसके लिए भी जो है ट्रेजर, जो संपत्ति है, धन है, कोष होता है जो, वो भी जो है उनके लिए भी खोज के लाएगा वो, मतलब कि उनको भी बताएगा। फॉर देम मीन्स उनके लिए, खुद उनके लिए। ठीक है। बट द डॉग, लेकिन जो डॉग था, बीइंग ऑफ्रेड ऑफ द क्रिवल पेयर, वो डरता था उन क्रिवल पेयर से, जो ये जो है दुष्ट लोग थे, क्रिवल थे मतलब कि निर्दयी, क्रिवल मीन्स निर्दयी होता है, लोग थे, उनसे वो डरता था वो। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, तो ना ही वो कुछ खाया और ना ही मूव किया, मतलब इधर उधर कहीं गया वो। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग ए स्पेड एंड हो विथ देम, तब उसको ड्रैग करके, उसको खींच के जो है घसीट के उसको ड्रैग करके आउट ऑफ डोर्स, मतलब कि जो है दरवाजे के बाहर ले गए। टेकिंग ए स्पेड एंड हो, एक स्पेड और हो लेके, मतलब जो खेती में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्पेड और हो लेके, विद देम उनके साथ। नो सूनर हैड ही द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। कह रहे नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, मतलब कि जल्दी ही जो है द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, उसको जो है लेके आया वो एक पाइन ट्री के नज़दीक। पाइन एक टाइप का जो है पेड़ होता है, पाइन ट्री, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो कि गार्डन में था वो उगा हुआ था। देन ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, उसके बाद जो है अपने पॉ से, पॉ मीन्स पंजे से स्क्रैच करने लगा, वहीं पे ग्राउंड पे स्क्रैच करने लगा, खुरचने लगा वो। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसा लग रहा था कि एक बहुत माइटी मीन्स कि एक अद्भुत ट्रेजर मीन्स जो है खजाना ले बीनीथ, उसके नीचे, बीनीथ मीन्स नीचे पड़ा हुआ है, इस तरह से उसको स्क्रैच करता, मतलब करने लगा वो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, तो ओल्ड आदमी ने कहा कि जल्दी करो वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, स्पेड और हो हमको पकड़ाओ, हमको दो। देन द कैवेटस ओल्ड फेलो हो क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल, वो चिल्लाया, क्राइड किया मतलब चिल्लाया वो कि जल्दी से हमको हो और ये स्पेड हमको पकड़ाओ जल्दी से। एज ही डांस्ड विद जॉय,
वो डांस करने लगा जॉय से, आनंद से कि हाँ मुझे खजाना मिल गया। देन द कैवेटस ओल्ड फेलो, तो वो कैवेटस मीन्स जो लालची थे, कैवेटस मीन्स लालची होता है। ओल्ड फेलो थे जो बूढ़े जो साथी थे। विथ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, कह रहा कि विथ ए स्पेड, एक स्पेड के साथ, एंड द ओल्ड क्रोन, जो ओल्ड क्रोन थी वो वाइफ थी उसकी जो है ओल्ड मैन की, विथ ए हो, मतलब उसके साथ हो भी था। बिगैन टू डिग, मतलब कि वो लोग खोदना शुरू कर दिए, मतलब कुदाल जो इस तरह का जो अलग टाइप का होता है दोनों साइड में, तो उससे जो है खोदना शुरू कर दिए। बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ और कुछ नहीं था, एक डेड किटन था। किटन मीन्स जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको किटन बोलते हैं। मरा हुआ एक किटन था, उसके नीचे दबा हुआ था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर स्टूल्स, उसकी ऐसी स्मेल आ रही थी, इतनी दुर्गंध आ रही थी कि ये लोग मजबूर हो गए अपने टूल्स को, जो इंस्ट्रूमेंट था उसको ड्रॉप करने के लिए, मतलब अपना जो हो और ये था स्पेड था उसको फेंक दिए, गिरा दिए। एंड सेट देयर नोजेस, और अपने नाक बंद कर लिए इन लोगों ने, इतनी बदबू आ रही थी वहाँ से। फ्यूरियस एट द डॉग, फिर वो गुस्साया डॉग के ऊपर, आग बबूला हुआ डॉग के ऊपर। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, जो बूढ़ा आदमी था उसको इतना किक मारा, लात मारा, इतना पीटा, उसको बीट किया कि उसकी मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई। एंड द ओल्ड मैन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और जो ओल्ड वुमेन थी, बूढ़ी औरत थी, फिनिश्ड द वर्क, अपने काम को ख़त्म की, बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, उसको उसके हेड को भी चॉप कर दी, मतलब काट दी। विद द शार्प हो, जो शार्प हो था उसी से काट के अलग कर दी वो। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कैरकेस। उसके बाद क्या कि ये लोग कि एक होल था, मतलब कि छोटा सा गड्ढा टाइप था, उसमें दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, उसको फ्लंग कर दिए, उसमें डाल दिए वो। एंड हीप्ड, और उसके ऊपर एक हीप कर दिए, चढ़ा दिए। हीप मीन्स एक ढेर उसके ऊपर मिट्टी का चढ़ा दिया। द अर्थ ओवर हिज कैरकेस, जो उसका जो मृत्यु शरीर था, जो उसकी लाश थी, कैरकेस मीन्स लाश होता है, डेड बॉडी भी कह सकते हैं हम, उसके ऊपर एक हीप, मतलब कि मिट्टी का जो है हीप लगा दिए उसके ऊपर, वो उसको छुपा दिए, उसको दबा दिए। द ऑनर ऑफ द डॉग हेयर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जब ऑनर जो उसका मालिक था, जो अच्छे लोग थे, कपल्स थे, जब उन लोगों ने उसकी डेथ के बारे में सुना, उस कुत्ते के डेथ के बारे में सुना, मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओल्ड चाइल्ड, तो इस तरह से वो लोग मॉर्निंग किए, मतलब कि जो है दुख प्रकट किए, और उनको दुख हुआ, एक टाइप का वो लोग रोए कि जैसे कि उनका खुद का बच्चा हो, हिज ओन चाइल्ड, जैसे खुद का बच्चा अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो इस तरह से जो है वो लोग दुख प्रकट करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, दुख होता है, तो वैसे ही उस डॉग के लिए इन लोगों का दुख था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात में ही उस पाइन ट्री के नीचे गए। ही सेट अप सम बम्बू, उसने कुछ बम्बू सेटअप किए, ट्यूब्स, बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, कि जो है सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, इस तरह से उसके किनारे किनारे बम्बू ट्यूब्स लगाए कि जैसे कि कोई टॉम्स वगैरह लगाया जाता जो है, सॉरी, सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जैसे कि कोई इस तरह से देखिए इसमें लगा हुआ है, इस तरह से किनारे किनारे बम्बू लगाया कि जैसे कोई बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, जैसे कि टॉम्स के जो है पहले लगाया जाता है, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसमें जो है उसने कुछ ताज़े फूल भी रखे, डाले उस पर। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड, और फिर वहीं पे एक कप ऑफ वाटर, मतलब कि थोड़ा सा पानी गिराया, और ट्रे ऑफ फूड, मतलब कि ट्रे ऑफ फूड मतलब खाने का एक पूरा जो है ट्रे
वहाँ पे रखे ऑन द ग्रेव, उस जो है ग्रेव पे, ग्रेव मीन्स होता है जो जहाँ पे लाश दबाई जाती है, रखी जाती है, जिसके ऊपर लगाया जाता है ना, उसको ग्रेव कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि किसी की लाश यहाँ दबाई है तो उसका थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ऊंचा कर देते हैं, उसी को ग्रेव कहते हैं। ठीक है, एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स, वहाँ पे कई सेवरल जो कॉस्टली स्टिक्स भी उन लोगों ने जलाए। ऑफ इंसेंस, जो होता है ना कि इंसेंस के लिए जो जलाते हैं, मतलब कि जो है सेवरल स्टिक्स, कॉस्टली स्टिक्स उन लोगों ने ऑफ इंसेंस लोग जलाए, जिससे कि हम लोग अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, ऐसे ही उन लोगों ने जलाए। ही मॉन्ड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, वो वहाँ पे मॉर्न किए, मॉर्न मीन्स वहाँ पे दुख प्रकट किए, रोए वो लोग, ग्रेट वाइल मतलब बहुत ज़्यादा रोए, ओवर हिज पेट, अपने पेट पे जो उनका पालतू था जो मर गया था उस पर रोए वो लोग, कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, तो जब रो रहे थे तो उनके जो कई उस डॉग्स के कई नाम थे, पेट नेम थे जिससे वो बुलाते थे, उस नाम को लेके भी वो लोग रोए, एज इफ़ ही वेयर अलाइव, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जिंदा हो, इस तरह से वो जो है उस जो है उसको बुला रहे थे, उसके नाम से, डियर नेम से उसको बुला रहे थे। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम, उस रात में दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम, उस रात को जो है डॉग, जो वो डॉग था, कुत्ता था, अपीयर्ड हुआ, अपीयर्ड मीन्स आया, इन ए ड्रीम एंड सेड, एक सपने में उनके आया और कहा, बोला वो, कट डाउन द पाइन ट्री, उसने बोला कि पाइन ट्री को काट दो, जो है जिसके नीचे उसकी जो है लाश दबी थी, उसका रहा कि उस पाइन ट्री को काट दो, ओवर माई ग्रेव, जो हमारे जो है ग्रेव के ऊपर है उस ट्री को काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार, और इससे एक जो है एक मोर्टार बना लो, फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपनी राइस पेस्ट्री के लिए। राइस पेस्ट्री होता है जैसे कि राइस का जो चावल का पेस्ट्री बनाते हैं, एक जो है उसको गीला कर देते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, गीला करके जो उसको बनाते हैं खाने के लिए। एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, एक मिल जो है बनाने के लिए कह रहा कि जो है चक्की, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल चक्की, फॉर योर बीन सॉस, जो बीन का सॉस होता है, सॉस मीन्स चटनी होती है, बीन होते हैं ना सेम वगैरह, तो वैसी चटनी होती है, उसके लिए कह रहा कि उसके लिए एक मील बनाओ। राइस पेस्ट्री के लिए कह रहा कि एक मोर्टार बनाओ, और जो है बीन सॉस के लिए एक मिल बनाओ। उसी पेड़ के जो है डाली होती है या जो तने होते हैं उसी से कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट आपके नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। थैंक यू।